Good morning, students. Good morning. I am going to revise the chapter first of civics. The name of chapter is the Indian Constitution. What do you mean by constitution? Have you ever idea? Have you any idea about the constitution? मैम संविधान। Define the constitution. अगर पूछा जाए कि what is constitution तो आप क्या जवाब दोगे? Rida, what is constitution? मैम Constitution Ma'am, is the set of the basic laws or rules of a country or organization. हाँ, set of basic rules. मत ज्यादा याद रखो तो set of basic rules पूरे डेफिनेशन में बता दूंगी, पर बेसिक रूल्स की जो सेटिंग है या जो भी चीजें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में, मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो सारे लॉज हैं, क्या किस तरह से गवर्न करना है, क्या चीजें रहेंगी क्या नहीं रहेंगी, तो इसको एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। इसको क्लियर और कर दूंगी मैं बाद में। इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू बिगिन विद फुटबॉल। एक फुटबॉल से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। एक एग्जाम्पल है कि गेम मैनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हर्ड ऑफ फुटबॉल, आपने सुना होगा। फुटबॉल में क्या होता है, पैरों से खेलते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट दिस इज गेम दैट इन्वॉल्व्स द प्लेयर फीट। इसमें जो प्लेयर्स हैं उनके फीट इन्वॉल्व रहते हैं, है ना, हाथ नहीं काम करते, फीट इन्वॉल्व रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल के रूल्स के अकॉर्डिंग, इफ द बॉल टचेज द आर्म ऑफ एनी प्लेयर, अगर किसी भी प्लेयर की आर्म से टच होती है बॉल, किसी भी एक्सेप्ट गोलकीपर, गोलकीपर को ये अधिकार है कि उसके आर्म से भी वो कहीं से भी अपने गोल फाउल होने से बचा सकता है, लेकिन अगर कोई प्लेयर के आर्म से अगर बॉल टच हो जाती है तो वो फाउल माना जाता है। तो सो इफ प्लेयर स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन द एयर्स, अगर किसी प्लेयर ने स्टार्ट कर दिया फुटबॉल को हैंड से हैंड पे होल्ड करना और उसको हाथ से ही पास करता है, तो देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर। फिर वो फुटबॉल खेलना मतलब वो गेम के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, वो जो गेम के लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। सिमिलरली अदर गेम एज हॉकी और क्रिकेट और हॉकी के बारे में सुना होगा, उनमें भी बहुत सारे रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड, जिसके हिसाब से वो खेलते हैं। ईच ऑफ दीज रूल्स हैव डिफाइन द गेम। ये जो जितने भी रूल्स बने किसी गेम को लेके, जो भी रूल्स बने वो उस गेम को डिफाइन करते हैं एंड हेल्प अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर, और ये समझाते हैं कि भाई एक गेम दूसरे गेम से कैसे अलग है, रूल्स अलग है, सब चीजें स्टाइल अलग है, मेथड अलग है, तो ये एक दूसरे को डिफरेंट भी बनाते हैं। एज दिस आर द फंडामेंटल टू द गेम, यही फंडामेंटल है गेम्स का। ठीक है, वी कैन ऑल्सो कॉल देम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम। हम उन रूल्स को, जो रूल्स बनते हैं, जैसे अब कबड्डी है, हॉकी है, खो खो है, कोई भी अगर आप गेम खेलते हो तो सबके रूल्स के अकॉर्डिंग है, और इन रूल्स को कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहा जाता है। जो इसके बिना अगर कोई भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करता तो वो फिर क्या हो जाता है, फाउल हो जाता है या आउट हो जाता है। तो लाइक दिस गेम्स अ सोसाइटी आल्सो हैज कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स। इसी तरह ये जैसे गेम खेलने के लिए कुछ रूल्स हैं, इसीलिए जो सिविलाइज सोसाइटी है उसके लिए भी कुछ रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, इन लार्ज सोसाइटी इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लिव टुगेदर, ऐसी सोसाइटी जिसमें बहुत डिफरेंट लोग एक साथ रहते हैं, है ना, डिफरेंट लोग एक साथ रहते हैं। और इन लार्ज सोसाइटी इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल टुगेदर, these rules are formulated through consensus in modern countries. These consensus are available in written form. तो ये जो सोसाइटी है कि कैसे सोसाइटी में रहना है, क्या नियम है, क्या रूल्स हैं, कैसे रेगुलेशंस को फॉलो करना है, तो ये सब कैसे बना है, कॉन्सेंसस, मतलब सभी के एग्रीमेंट से, सभी के फेवर के लिए, सभी के वेलफेयर के लिए, है ना, ये सारे रूल्स बने हुए हैं हमारी मॉडर्न सोसाइटी में।
और इसमें ये सब जो हमारे रूल्स जितने भी बने हुए हैं वो किस में, रिटन फॉर्म में। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सारे बेसिक सेट रूल्स हैं और वो रिटन फॉर्म में है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें सारे रूल्स पाए जाते हैं, जिस रूल से पूरी सोसाइटी गवर्न होती है, पूरी गवर्नमेंट गवर्न होती है, गवर्न करती है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव लुक्ड एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लास 6। हमने क्लास 6 और क्लास 7 में भी पढ़ा है सोशल और पॉलिटिकल टेक्स्ट बुक में। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन और बीन क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन और हु रोट इट? क्या हमें कभी दिमाग में आया है ये चीजें? क्या हम कभी वंडर किया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, और हम इतने कॉन्स्टिट्यूशन को लेके इतने क्यूरियस हैं कि ये कब लिखा गया, ये रिटन है या नहीं है, और इसको किसने, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, हु रोट? इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दीज इश्यूज। इस चैप्टर में हम इन्हीं इश्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं और हम देखेंगे की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Each of these features is crucial to the working of democracy in India and some of these will be the focus of different chapters in this book. ये जो सारे फीचर्स हैं वो क्रूशियल है हमारी डेमोक्रेसी। इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, उसकी वर्किंग के लिए थोड़े से क्रूशियल जरूर है, लेकिन ये डिफरेंट अगर हम देखेंगे तो ये काफी बेनिफिशियल है लोगों के लिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है, Why does a country need a constitution? कोई भी कंट्री है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती क्यों है, क्यों होने चाहिए रूल्स, क्यों होने चाहिए लॉज, ये हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। ज्यादातर कंट्रीज में, वर्ल्ड की ज्यादातर कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, while all democratic countries are likely to have a constitution, ज्यादातर कंट्रीज में है भी और ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। अब ऐसा भी नहीं है कि सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो है ही, पर सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है। चाहे वो डेमोक्रेटिक है चाहे नॉन डेमोक्रेटिक है, सब कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन तो होता ही है, नियम तो होते ही है। The Constitution serves several purposes. Constitution बहुत objectives को fulfill करता है। First, it lays out certain ideals that form the basis of kind of country that we as citizens aspire to live in, or put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is. सबसे पहले भाई क्या पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट या व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो पहला तो ये जो हमारे सर्टेन आइडियल्स है, ठीक है, बहुत ऐसे सर्टेन आइडियल्स है, पर्टिकुलर आइडियाज है, वो हमारे एज सिटीजन्स हम कैसे रहना चाह रहे हैं, क्या एस्पायर कर रहे हैं, क्या चाहते हैं हम, कैसे रहना है हमें, ये उसमें सर्टेन आइडियल्स है कि आपको ऐसे रहना है, आपको इस चीज के लिए फ्रीडम है, आपको इस चीज के लिए फ्रीडम, तो कुछ रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, एज सिटीजन्स जो भी हम एस्पायर कर रहे हैं। दूसरा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारी सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या है, वो हमें बताता है कि किस तरह का नेचर है। कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीफ बट मे नॉट नेसेसरीली एग्री ऑन ऑल इश्यूज। हमारी कंट्री यूजुअली बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटी से बनी हुई है। आप देख सकते हो कितनी डाइवर्सिटी है, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग रीजन, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग फूड हैबिट्स, अलग अलग क्लोथिंग। इन सब के बावजूद भी ऐसी क्या चीज है कि पीपल शेयर बिलीफ, बट भले ही हम कितना भी अपना बिलीफ शेयर करते हो, कितना भी हम बहुत अच्छे से मिलके रहते हो, फिर भी क्या होता है, एक डिसएग्रीमेंट तो होता ही है, इश्यूज तो फिर भी चलते ही है। Constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. कॉन्स्टिट्यूशन किस में हेल्प करता है, वो एक सेट ऑफ रूल्स बना लिए सारी कम्युनिटी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी, रिलीजन, रीजन का हो, उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स है, एक प्रिंसिपल्स है
जिसमें कि सारे जो कंट्री के सिटीजन्स हैं, पर्सन्स हैं, वो एग्री होते हैं कि वो उनको कैसे मतलब गवर्न किया जाना चाहिए, उनको कैसे सरकार होनी चाहिए, कैसे उनको गवर्न किया जाना चाहिए, इसके लिए सब एग्रीड है. दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑफ सर्टेन आइडियल्स. इसमें केवल टाइप ऑफ गवर्नमेंट की किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए ये ही नहीं, बल्कि सर्टेन आइडियल्स पे एग्रीमेंट भी जरूरी है. दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड, जिसमें सब लोग विश्वास करते हैं कि कंट्री को अपहोल्ड करना चाहिए. कौन से ऐसे सर्टेन रूल्स हैं, किस तरह की गवर्नमेंट है वो कंट्री को अपहोल्ड करना चाहिए, ये सब भी मेंशन्ड है. Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन थी रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल में, अगर देखोगे तो वहाँ पे मोनार्ची थी, बाद में डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिश हुई थी. तो हम उसी का एक रिसेंट एग्जाम्पल हमारे लिए वही, तो उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है. जो नेपाल ऐसी कंट्री है जो इंडिया के नॉर्थ बॉर्डर पे मतलब लोकेटेड है. Until recently नेपाल was a monarchy. मैंने बताया आपको नेपाल में क्या था, राजशाही थी, मोनार्ची थी, मतलब किंग्स रूल था. ठीक है. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, कॉन्स्टिट्यूशन तो राजा भी बिना कॉन्स्टिट्यूशन बिना लॉस के नहीं चल सकते थे. तो जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, जो कि 1990 में अडॉप्ट हुआ था, उसमें ये शो करता है, वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो जितनी भी अथॉरिटी थी, जितनी भी डिसीजन पावर्स थी, जितनी भी पावर्स थी, वो किसके हाथ में थी, राजा के हाथ में. मोनार्ची थी तो ऑब्वियसली राजा के हाथ में होगा. People's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. पीपल्स मूवमेंट चलता रहा, लोग अपोज करते रहे, नेपाल में लोग लड़े कि यहाँ पे भी डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो. फाइनली 2006 में जो मूवमेंट था उनको सक्सेस मिली और उन्होंने जो राजा की पार्स है उसकी खत्म होके क्या हुआ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हुई. द पीपल हैड टू राइट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी. तो लोगों को मतलब उम्मीद थी कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश होगा नेपाल में, जो डेमोक्रेटिक जो मीन्स से एस्टेब्लिश होगा. तो ये सबको उम्मीद थी. द रीजन दैट दे डिडंट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फाउट फॉर. जो रीजन था, दे डिडंट वांट टू कंटिन्यू, वो मतलब उस जो प्रीवियस जो लॉज थे वो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे थे, बिकॉज इसमें जो आइडियल थे कंट्री के वो कहीं मिसिंग थे, रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे थे, है ना. जैसा नेपाल वो चाह रहे थे कि नेपाल जैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक वे में होना चाहिए, पीपल्स रूल होना चाहिए, लोगों का एस्पिरेशन पे बिल्कुल फिट होना चाहिए, तो वो नहीं था. प्रीवियस उसमें वो विश्वास नहीं करते थे. वो चाहते थे कि नेपाल में अब आइडियल्स और प्रिंसिपल्स जो सभी के वेलफेयर के लिए वो एस्टेब्लिश होना चाहिए, इसी के लिए वो लड़े थे. एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसे फुटबॉल के गेम में, इन विच चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर. अगर हम कुछ रूल चेंज करते हैं तो क्या होता है, गेम चेंज हो जाता है. ठीक है. नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम ए मोनार्ची टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसी तरह से जो नेपाल ने मतलब मोनार्ची से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में आया, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. तो अब नेपाल में पहले मोनार्ची था, फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई, तो उसमें क्या हुआ, उसको क्या करने की जरूरत पड़ी, नए रूल्स बनाने की, नए कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स बनाने की, जिससे कि न्यू सोसाइटी उससे अशर हो. दिस इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए जो नेपाल के लोग थे उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था कंट्री के लिए 2015 में. यू जस्ट नोट डाउन द डेट. नेपाल adopted the constitution for the country in 2015. Underline.
द कैप्शन अलोंगसाइड एलाबोरेट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। जो कैप्शन है आप देख सकते हो, इसमें कैप्शन दे रखा है, वो नेपाल के स्ट्रगल को एलाबोरेट कर रहा है डेमोक्रेसी के लिए, जो स्ट्रगल चला था उसके लिए। The second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. जो second important purpose है constitution का, first आपको समझ आ गया, second जो purpose है वो है हमारी country के political system के nature को define करना, ये हमारे constitution में mention है. For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. नेपाल के जो अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये कहा गया था कि कंट्री जो भी रूल्ड होनी है वो राजा और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग ही होनी है, मतलब सारे डिसीजन इनके ही माने जाएंगे. इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक, ऐसी कंट्री जिसमें डेमोक्रेटिक फॉर्म अडॉप्ट हो गई है, वहां पे the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these society. तो constitution जो democratic form of government है जिसमें उन्होंने भी एक क्रूशियल रोल प्ले किया, जिसमें सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी कि भाई डिसीजन मेकिंग है सोसाइटी के लिए, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो किस रूल के तहत होती है, क्या नॉर्म्स हैं, उसके क्या रूल्स हैं, तो ये बनी थी. इन ए डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर बिहाफ. जैसे हम सब जानते हैं डेमोक्रेसी में क्या है, पीपल्स फॉर्म मतलब पीपल्स रूल. लोग इनडायरेक्टली रूल ओवर करते हैं, मतलब आप पीपल जिसको चुन रहे हैं वही तो गवर्न कर रहे हैं. अगर आपको नहीं है तो आप क्या करते हो, आप वोट नहीं देते, तो जितनी मेजोरिटी में वोट जाता है वही तो विन करता है. तो डेमोक्रेसी में हम लीडर्स खुद चुनते हैं, सिटीजन्स अपना लीडर खुद चुनते हैं, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके बिहाफ पे सारे डिसीजंस लेते हैं. जो पीपल्स बेसिकली कौन एक्सरसाइज करता है पावर को, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन, एमएलए, एमपीस, ये सब हम कौन चुनता है, हम ही चुनते हैं. तो ये हमारे बिहाफ पे अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं. देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट दिस. कई बार ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि लीडर्स अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करेंगे या करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन उनको हो सकता है उनके सेफ गार्ड प्रोवाइड करे. दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज ए डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो. आप देख सकते हैं, आप नीचे अपन पूरा एक कॉमिक के रूप में है, एक पूरा डिपिक्ट किया हुआ है, इसको हम कल पढ़ेंगे. तो किस तरीके से मिसयूज होती है, अथॉरिटी मिसयूज कर सकते हैं, और उनकी मिसयूज करने से कितना इनजस्ट मतलब स्प्रेड होता है. ये एक स्टोरी दे रखी है, वील स्टडी टुमारो. टिल देन टेक केयर एंड बाय.